सबको जय मसीह की। हमारा बाइबल स्कूल प्रभु के ऊपर भरोसा रख के आज शुरू कर रहा है। उसके बारे में कुछ बातें आपको बोलकर हम आगे बढ़ेंगे। अभी 2 जगह में क्लास चल रहा है। एक कबूरथला डिस्ट्रिक्ट में क्लास चल रहा है, महीना में 2 दिन, और यहाँ पर मंडे टू थर्सडे, सोमवार लेकर वीरवार तक यहाँ पर क्लास होगा। शुक्रवार फास्टिंग प्रेयर है। तो 1 साल का इस कोर्स में अलग अलग सब्जेक्ट होगा, एक सिलेबस होगा, उस सिलेबस के अनुसार क्लास होगा। मैंने प्रार्थना करते थे पहले हमारा कोर्स अलग अलग बाइबल कॉलेज के साथ अफिलिएट करके हम सर्टिफिकेट देते थे। हमारा भी सर्टिफिकेट है, लेकिन हमेशा हम दूसरी बाइबल कॉलेज के साथ अफिलिएट कराते थे। लॉकडाउन की वजह से पिछले सालों में क्लास नहीं हुआ, तो ऐसे प्रार्थना कर रहा था। कल अचानक रात कनाडा से मुझे एक फ़ोन आया। तो कनाडा में एक यूनिवर्सिटी है, IIM, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चर्च मैनेजमेंट, ऐसे एक यूनिवर्सिटी है। उसके अंडर दुनिया में बहुत जगह में बाइबल कॉलेज क्लास चलते हैं, और साल में एक बार इधर आकर ग्रेजुएशन वगैरह देते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह वो देते हैं। लेकिन मैंने उससे बोला सिलेबस सब्जेक्ट चुनने का हमको फ्रीडम चाहिए, तो उन्होंने ये बात मान लिया। कल रात इसके बारे में बातचीत हुआ। इसलिए ये क्लास ख़त्म फिनिश होने के बाद इधर का KBM का भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और कनाडा यूनिवर्सिटी का भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। लेकिन उसमें अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। क्लास में रेगुलर अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, और अटेंडेंस नहीं है, हाजिरी नहीं है, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। पहली बात है अटेंडेंस होना चाहिए, रेगुलर क्लास में अटेंड करना। और दूसरी बात है एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, पेपर होगा। वो हिंदी में, पंजाबी में, कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकता है, तो उसके डरने की ज़रूरत नहीं। जो आपने समझा वो आप लिख सकता है। और एक बात है, कुछ दिन का क्लास ऑनलाइन होगा। आप इधर ही बैठेंगे, मैं भी इधर ही होगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारा ऑनलाइन में पड़ा है, यूट्यूब में पड़ा है, वो इधर ही दिखाया जाएगा। तो आप उसको देखकर उसका स्टडी करें और उसका मेंटेनेंस करें, उसका नोट तैयार करें। तो कोई शक है तो मैं इधर ही होगा। ऐसे हफ्ता में 2 दिन ऐसे क्लास होगा, 2 दिन इधर बैठकर ऑनलाइन क्लास होगा, इधर बैठना होगा। 1 महीने के बाद कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब तो एक स्टूडेंट को प्रचार करने के लिए एक बंदगी चलाने का ट्रेनिंग हमसे दे देंगे 1 महीने के बाद। तो ऐसे काफ़ी प्रोग्राम हमारे इधर का जो क्लास है, थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों हैं। इसलिए प्रैक्टिकल रूप में तजुर्बा हमने हासिल करना है। एक सभा कैसे चलाना या एक ग्रुप कैसे चलाना, उसके बारे में भी हमने नॉलेज हासिल करना है। बटाला से इधर उधर से काफ़ी स्टूडेंट्स फ़ोन करके
अप्रोच किया है। अभी आने वाले दिनों में जितना लोग आएगा पता नहीं है, लेकिन अगर जो लोग लेट आएगा वो भी ये सब्जेक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीक़ा से ये क्लास चलेगा। अभी इधर रहने के लिए स्टूडेंट बहुत कम है, इसीलिए अभी मैं रूल्स एंड रेगुलेशन अभी नहीं बोल रहा है, और जितना लोग आने दो और उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। तो कबूरतला में जो सब्जेक्ट चल रहा है बिब्लियोलॉजी और थियोलॉजी, बिब्लियोलॉजी अभी ख़त्म हो गया, अभी थियोलॉजी चल रहा है। तो बाइबल के बारे में जनरल नॉलेज वो अभी ऑलरेडी यूट्यूब में है, वो मैं आपको समय दे देंगे, आप वो भी साथ साथ फॉलो करते जाए। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपके पास अलग अलग बुक चाहिए, नोटबुक चाहिए, इतना मोटा नहीं चाहिए लेकिन पतला हो तो चाहिए। तो उसमें आप अपना रेफरेंस लिखे, नोट लिख ले। पेन चाहिए आपको, पेन चाहिए। कल जब बैठेगा एक कुर्सी के बीच में एक कुर्सी खाली रख लेना, दोनों कुर्सी के बीच में एक कुर्सी खाली रखना, ताकि आपका नोटबुक बाइबल वगैरह उसमें आराम से रख पाए, समझिए ना। ऐसे कल सेट कर देना, तो फ्रीली आराम से बैठकर लिखना, और ऐसे आराम से हम क्लास को आगे चलाएंगे। आज शुरू में कुछ सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट होगा, उसका मतलब जरूरी हम समझने वाला कुछ हमारे दृष्टि में वो सिंपल सब्जेक्ट होगा, लेकिन वो जरूरी है। आपको मालूम है कि बच्चा को जब हम स्कूल भेजेंगे सबसे पहले प्री प्राइमरी में भेजते, तो इसी तरह जब हम बाइबल स्कूल शुरू करते हैं तो हम सबसे नीचे लेवल से आस्ते आस्ते ऊपर आना। सीधे आपको कोई बड़े सब्जेक्ट अगर सिखाएगा तो समझ नहीं पाएंगे। तो ये बात मैं आपको बोलने के लिए चाहते हैं, और काफ़ी प्रार्थना के साथ ही क्लास में अटेंड करने के लिए आप कोशिश करें। अभी सबसे ज़्यादा दूर से सिस्टर जी आते हैं। सिस्टर आपका नाम क्या बेटे? अनीता, अनीता है ना? ओके, आपको इतना दूर से आने के लिए कोई मुश्किल नहीं है? अच्छा, तो आपका खर्चा वगैरह कौन देते हो? हस्बैंड देते हैं। हस्बैंड क्या काम करते हैं? पेंट करते हैं। वो सहमति है आपको इधर ही स्टडी के लिए भेजने के लिए तैयार है? ओके, आपका हस्बैंड भी विश्वास में है? ओके, गुड। ओके, प्रभु आपको सबको आशीष दे। बाकी कुछ बातें हैं आने वाला क्लास में लगातार बोएंगे। 11 बजे हमारा क्लास शुरू होगा, लेकिन उससे पहले अगर कोई आए गया तो आप इधर बैठकर प्रार्थना में रहना। इधर चलो क्लास में बैठकर प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े। और दूसरी ये बाइबल स्कूल है। बाइबल स्कूल होने से किसी के मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकता है। कभी भी आपका मन में कोई सवाल, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट से बाहर से नहीं, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट के अंदर से आपने सवाल आप पूछ सकता है। तो बहुत ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पर जो क्लास ले रहा है उस सब्जेक्ट है डिसाइपलशिप। डिसाइपलशिप हिंदी में अगर बोलेगा तो चेलापन, चेला, डिसाइपल या शिष्य। शिष्य ठीक है हिंदी में, शिष्य, शिष्य या चेला। ये सब्जेक्ट हमने क्यों पढ़ना, उसका जरूरत क्या है? मत्ती की इंजिल 28 अध्याय 19 और 20 पढ़ना। मत्ती की इंजिल 28 अध्याय 19 और 20 आए। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ,
और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। कुछ लोगों को बाइबल निकालना नहीं आते होगा, उसके लिए मैं आपको बताता है। बाइबल की पहली पेज में 6-8 किताबों का नाम है, उसको हम सूजी पत्र बोलते हैं। वो आपने बाई हार्ट मुंह जबानी सीखना है, तभी आपको बाइबल की आयत जल्दी जल्दी निकाल कर पढ़ सकता है। अगर आप पूरा बाइबल पढ़ो, आपको सूजी पत्र नहीं पता तो आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए ये आपका एक होमवर्क है, तो आप बार बार वो पढ़े। 66 बुक का पुराना नियम और नया नियम का किताबों का नाम ऑर्डर बाई सभी लोग सीखना है, आस्ते आस्ते सीखना है। यहाँ पर ये जो आयत है बाइबल का बहुत महत्वपूर्ण एक आयत है। इस आयत को बोलते हैं यीशु मसीह का ग्रेट कमीशन। ग्रेट कमीशन, सबसे ज्यादा यीशु मसीह का महान आज्ञा, वो इधर लिखा है। आज दुनिया में यीशु मसीह के नाम पर जितना भी सेवा चलते हैं इसी आयत के ऊपर चल रहा है। कोई भी सेवा करे इसी आयत के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह 33.5 साल ये दुनिया में रहा, जिया, 3.5 साल सेवा किया, और जाने से पहले यीशु मसीह मरा, दफनाई हुआ, जी उठा। जी उठने के बाद जाने से पहले अपने शिष्य को, अपने चेलों को बोला हुआ बात है जो अभी हमने इधर पढ़ा। एक और पढ़ बेटे भाई। इसलिए तुम जाओ। यीशु मसीह अपना चेलों को बोला, इसलिए तुम जाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों का लोगों को चेला बनाओ, बस। यीशु मसीह का सबसे बड़ा हुक्म क्या है? हुक्म सभी जातियों को चेला बनाओ, शिष्य बनाओ। पंजाबी में भी चेला है, पंजाबी में चेला है। शिष्य बनाओ, चेला बनाओ। आज का सबसे बड़ा डेंजरस थिंग, आज का सबसे बड़ा खतरनाक बात मसीह लोगों के बीच में यही है, लोगों को पता नहीं क्रिश्चियन कौन है। ये क्रिश्चियन का मतलब क्या है लोगों को पता नहीं। माफ करना, बहुत पास्टर्स को नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा लोग ये सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं तौबा करना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना, चर्च जाना। सभी लोग अपना फोन साइलेंट में रखें। यही है सबका मन में। कौन है क्रिश्चियन? तौबा किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और चर्च जाते, वही है क्रिश्चियन। सभी के मन में यही है। समझने वाली बातें अच्छी तरह नहीं समझते हैं, उसका वजह से चर्च का क्वालिटी कम हो रहा है। क्वालिटी कम हो रहा है। इसलिए हम ये सब्जेक्ट सीखना बहुत जरूरत है। डिसाइपलशिप, चेला। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे उसको क्या करो? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है बपतिस्मम दो। फिर क्या लिखा है? चेला बनाओ। ऐसे लिखा है ना, चेला बनाओ। हमसे बहुत लोग लिटरेचर बांटते हैं, सेवा है वो,
किसके लिए लिटरेचर बनाते हो? उसका मुख्य लक्ष्य है चेला बनाना, चेला बनाना। सारे क्रिश्चियन इस वचन के अनुसार क्या होना चाहिए? यीशु मसीह क्या चेला होना चाहिए। हमारा दिमाग साफ करना, हमारे दिमाग क्लीन करना। हम सोचते हैं जो पास्टर है वो चेला है, जो प्रचारक है वो चेला है। नहीं नहीं, सारे विश्वासी, कौन है विश्वासी? जिन्होंने तौबा करके बपतिस्मा लिया है। जिन्होंने तौबा करके बपतिस्मा लिया है वो कौन है? चेला है। उधर आए तो फिर पढ़ो बेटे, आए फिर पढ़ो आए। इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती के इंजिल 28 अध्याय 19 और 20। हाँ, मत्ती के इंजिल 28 अध्याय 19 और 20। हाँ, इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ चेला बनाओ और उन्हें पिता हाँ। और पुत्र। बस वही लाइन पढ़ो बेटे, फिर पढ़ो फिर पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, हाँ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। बस यीशु मसीह ने क्या बोला? सब जातियों का लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। ये आप बार बार बोलना है, आपका मुंह जबान आना। बोलो, सब जातियों का लोगों को चेला बनाओ। ये यीशु मसीह का ग्रेट कमीशन, उसका एक्सप्लेनेशन है। बाकी सब कुछ, तौबा करना, बपतिस्मा लेना, पाप का प्रायश्चित करना, ये सारे बात उसकी बात की बात। मेन बात यीशु मसीह का ऑर्डर है, यीशु मसीह की आज्ञा है। यीशु मसीह ये नहीं बोला जाकर चर्च बिल्डिंग बनाओ। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला जाकर बाइबल स्कूल चलाओ। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला वो कर वो कर। यीशु मसीह ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा, चेला बनाना। आपके साथ भी, मुझे साथ, मेरे साथ भी, हम सब के लिए यीशु मसीह के महान आज्ञा यही है, क्या बनना? चेला बनना। ये चीज आजकल चर्च वालों को पता नहीं। माफ करना, पास्टरों को भी नहीं पता। सारे ज्यादा से ज्यादा पास्टर लोग चाहते हैं, हाँ मैं बीमार था, ठीक हो गया, चर्च जाने लगा, सेवा करने का इंटरेस्ट हो गया, पास्टर बन के। बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप अपने आप को पास्टर बन गया होगा, लेकिन आप चेला नहीं होगा। अगर आप पास्टर है लेकिन आप यीशु मसीह का चेला नहीं है, बेकार, कोई मतलब नहीं। इसलिए हम इस चीज का गहराई से हम सीखने के लिए जा रहे हैं। इस बात को हम गहराई से सीखने के लिए जा रहे हैं। डिसाइपलशिप। एक आयत और पढ़िए, प्रेरितों का काम, प्रेरितों का काम 11 अध्याय उसका 26 आयत। प्रेरितों का काम 11 अध्याय उसका 26 आयत। हाँ। जब वह उससे मिला हाँ। तो उसे अन्ताकिया लाया। हाँ। और ऐसा हुआ हाँ। कि वह 1 वर्ष तक हाँ। कलीसिया के साथ मिलते हाँ। और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। हाँ। और चेले सबसे पहले, ध्यान से स्लोली पढ़ना बेटे। चेले सबसे पहले अन्ताकिया में ही अंत्योकिया में ही हाँ। मसीही कहलाए। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? मसीही मतलब, मसीही मतलब इंग्लिश में क्रिश्चियन। क्रिश्चियन में जो बाइबल क्लास आम प्रचार नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। क्रिश्चियन जो नाम है, यीशु मसीह नहीं दिया ये नाम, प्रेरितों ने नहीं दिया। पहली सदी में जितना लोग तौबा किया, बपतिस्मा लिया, उनका एक ही नाम था, क्या है? चेला। यीशु मसीह का चेला, सबका नाम था यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का चेला। लेकिन यीशु मसीह के चेले अंत्योकिया में जाकर प्रचार किया, बहुत लोग खुदा के पास आया। वहां उस नगर का लोगों ने
यीशु मसीह के चेलों को दिया हुआ एक नाम है, क्या है? मसीह। इंग्लिश में क्रिश्चियन। ये बात आप दिमाग में करना, क्रिश्चियन जो नाम है यीशु मसीह नहीं दिया, प्रेरितों ने नहीं दिया, चेलों ने नहीं दिया, बाहर का लोग यीशु मसीह के चेलों को दिया हुआ नाम है क्रिश्चियन। हिंदी में क्या लिखा है? मसीह। अब इस बात का इंपॉर्टेंट समझना है, हम डिसाइपलशिप जो सब्जेक्ट हम सीख रहा है, क्यों ये सब्जेक्ट सीखने का जरूरत क्या है? उसका जरूरत है ये हम भूल जाते हैं हम कौन है। हम सभी बोलते हैं मैं कौन है? क्रिश्चियन। लेकिन हम आगे ये पढ़ना है क्रिश्चियन कौन होता है। हमको सबको मालूम है हम कौन है? क्रिश्चियन है। लेकिन हम सीखने जा रहे क्रिश्चियन कौन होता है। अगर ये सब्जेक्ट हम गहराई से सीखेगा तो सचमुच हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं मैंने गला में क्रॉस डालने से मैं क्रिश्चियन बन गया, या यीशु मसीह का फोटो हाथ में रखने से मैं क्रिश्चियन बन गया, या मेरे रूम के अंदर यीशु मसीह का फोटो डालने से मैं क्रिश्चियन बन गया। महात्मा गांधी जी जिस कमरा में सोते थे उस कमरा में भी बोलते हैं यीशु मसीह का फोटो था, वो क्रिश्चियन थोड़ी था। महात्मा गांधी जी भी यीशु मसीह से कुछ बातें सीखा, वो सही है, लेकिन यीशु मसीह का चेला नहीं था महात्मा गांधी जी। जाने अनजाने आज बहुत लोग यीशु मसीह के फोटो को मानते हैं, क्रॉस को मानते हैं, चर्च को मानते हैं, पास्टर को मानते हैं, वो ही चल रहा है। इसलिए क्या कर रहा है ना, डुप्लीकेट, मतलब उसका क्वालिटी कम हो रहा है। इसलिए हम इस बात को समझना, चाहे हमारा जाति कोई भी हो, चाहे हमारा भाषा कोई भी हो, चाहे हम पढ़े लिखा हो अनपढ़ हो, डजंट मैटर। यीशु मसीह के चेलों में बहुत लोग अनपढ़ था, लेकिन हम सब कौन हैं? मेरे साथ आ जाओ, हम सब कौन हैं? ये बात समझ रहा, हम सब चेले हैं। इसीलिए हम इस सब्जेक्ट सीखने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि चेलापन को गलत समझते हैं, क्रिश्चियन को गलत समझते हैं। मुझे याद है एक बार जलंधर में एक सरदार विश्वास में आया, बड़ा प्रचारक बन गया, अभी तो बैकस्लाइड हो गया। तो बड़ा जोश था वो दूसरों के साथ यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए। उन्होंने क्या करते, उसको अपना घर में बुलाकर खाना खिलाते थे। एक बार उसको घर में बुलाकर खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद उसमें मीट बनाया। जब मीट बनाया उन्होंने बोला खाओ, तो वो ब्रदर ने बोला सॉरी मैं खाना नहीं खा सकता, मैं खाना नहीं खा सकता, नहीं ये मैं मीट नहीं खा सकता, मैंने कभी खाया नहीं। तो सरदार ने पता क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, अगर आपको क्रिश्चियन बनना है ये खाना पड़ेगा। लोगों को क्या सिखा रहा है? लोगों को सिखा रहा है अगर क्रिश्चियन बनना हो तो क्या करना पड़ेगा। आई में ऐसे गलत बातें सिखा रहे लोगों को। इसलिए हम इस बात को, अभी क्या उनके अंदर कुछ है नहीं था, रोला पाते थे। अभी वो क्या करते, बैकस्लाइड हो गए, उनके अंदर वचन नहीं था। अभी उनका दो बेटा अभी पार्टी है, गुरुद्वारा में गीत गा रहा है, गया। यही हाल होगा अगर सही चेला नहीं है ना, अब पक्का बैकस्लाइड हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। अगर सही चेला बन गया ना, आपको कोई भी हिला नहीं सकता। इसलिए हम इस चीज को गहराई से समझना, डिसाइपलशिप, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डिसाइपलशिप, डिसाइपल चेला, डिसाइपलशिप चेलापन,
चेलापन। दो बात मैंने आपको बताया। नंबर वन, यीशु मसीह का महान आज्ञा यही है, क्या करे? चेला बनाओ। ऑल बिलीवर्स, सारे विश्वासी लोग यीशु मसीह का चेला है। अगर आप यीशु मसीह का चेला नहीं है, आप क्रिश्चियन नहीं है। उधर ही प्रेरितों का काम है, मैंने पढ़ा सबसे पहले अंत्योकिया में यीशु मसीह का चेला को क्रिश्चियन कहला गया। हिंदी में क्या बोलते हैं? मसीह कहला गया। इतना तो आप समझिए। ओके, कि चेला का क्या मतलब है? चेला का क्या मतलब है? चेला जो शब्द है, ये अकेला क्रिश्चियन नहीं है, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं इस शब्द। अगर चेला है तो एक गुरु होना चाहिए, है ना? गुरु के बिना कोई भी चेला बनता नहीं। हम पंजाबी में क्या बोलते हैं? उस्ताद। उस्ताद। अगर कोई तबला बजाने वाला है तो बोलेंगे हमेशा वो अपना उस्ताद को याद करे। और कोई बिजनेस है, उसके पीछे एक उस्ताद होगा, है ना? कोई फैशन डिजाइनर है, उसके पीछे कौन होगा? एक उस्ताद हो। अभी आप इधर ही क्या क्या काम करते हैं? इधर ही बैठे हो आप लोग, जरूर आपको काम सिखाया हुआ एक गुरु होगा, आप उनका चेला है। आप उनका चेला है। चाहे ड्राइविंग हो, चाहे सिलाई हो, चाहे फैशन हो, चाहे न्यायी हो, बार्बर हो, कुछ भी हो, आप जो काम सीखा है एक गुरु की वजह से, एक गुरु का चेला बना बने। जब तक गुरु का चेला नहीं बनेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकता। मतलब हर ट्रेड में गुरु शिष्य रिलेशन है, गुरु चेला रिलेशन है। मतलब उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है ये, गुरु का थॉट्स, गुरु का विचारधारा, गुरु का उपदेश, गुरु का सोच, उसको एक्सेप्ट करना, उसको मानना, यही है चेला। अगर आप बोलते हैं मैं चेला है, फलाना मेरा उस्ताद है, लेकिन उस्ताद का बात ही नहीं मानते आप, फिर चेला नहीं बन सकता। आपको मालूम है, जब काम सीखेगा गुरु क्या करता है? उस्ताद कभी कभी थप्पड़ भी मारेगा, सिर में मारेगा, चोटी लगाएगा, प्यार से भी बोलेगा। हमारा आम भाषा में उस्ताद बोलते या गुरु। गुरु तो गुरु का विचारधारा, गुरु का मन में जो कुछ भावना है, गुरु का जो सिद्धांत है, जो लोग उसको आज्ञाकारी करते हैं, ये एक शिष्य का जिम्मेवारी, ये एक शिष्य का जिम्मेवारी। नहीं तो थोड़ा सा और मैं समझाने के लिए चाहते, इमैनुअल मोटर मैकेनिक सीख रहा है, मोटर मैकेनिक सीख रहा है, वहां इसको सिखाने का एक मास्टर है, ठीक है ना? अगर इमैनुअल एक मोटर मैकेनिक बनना
मेंटली सबसे पहले आपको आपका सर या आपका जो उस्ताद है उसके ऊपर आपका विश्वास चाहिए। विश्वास के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट मतलब कबूल करना है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा टीचर। अगर इमानुएल जाकर है तेरा मर्जी तो सिखाओ नहीं तो मैं जा रहा हूं, कभी नहीं चला बन सकता। कभी भी इमानुएल एक मोटर मैकेनिक नहीं बन सकता। तो इमानुएल को एक व्यक्ति को अपना टीचर मानना। एक व्यक्ति को इमानुएल कुछ बनना चाहते हैं। इमानुएल एक व्यक्ति को अपना टीचर माना है। आपने किसी को टीचर माना है? माना है। मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, लेकिन उसको पता उसका क्या नाम किया? आत्मा। आत्मा। तो इमानुएल ने किसी को अपना टीचर माना है। और दूसरा, उसका मॉडल वो कैसे करते हो वैसे करने के लिए कोशिश करें। उनका बोली का तरीका, उनका बैठने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, वो सारे इमानुएल फॉलो करेगा, इमानुएल अपना जीवन में लागू करेगा। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चेला। पिछले दिनों में लमापुड में हमारा बेटा आकाश को मैंने बताया, बेटा ये थोड़ा तबला है ना, थोड़ा आराधना के लिए सही बजाया करो। तो आप प्रोफेशनल बजाते, लेकिन आराधना में चर्च में तबला बजाना बात कुछ और है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, पास्टर जी मेरा उस्ताद मुझे ऐसे सिखाया। तो उसका मतलब मैं उनका उस्ताद नहीं है। वो बोलने का मतलब मेरा उस्ताद जो सिखाया मैंने वही करना, मेरा उस्ताद जो दिखाया मैंने वही करना, मेरा उस्ताद जो मुझे बोला मैंने यही करना। एक छोटी सी बात है। इसी तरह अगर आपने चेला बनना है, आपको एक व्यक्ति को अपना गुरु मानना पड़ेगा। एक व्यक्ति को आप आपका टीचर मानकर उसको कबूल करना पड़ेगा। चाहे आपको उस्ताद आपको डांटे, चाहे उस्ताद आपको कुछ भी करे, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। अभी तक हम दुनिया का बात करते थे, लेकिन हमारा सब्जेक्ट है यीशु मसीह के चेला, है ना। हम उधर वापस आए। ये दुनियादारी चेला के बारे में अभी हम बोलते हैं। यीशु मसीह के चेला में कुछ और गहराई है। मैं दोबारा आपको बोलना चाहता हूं, कुछ लोग लेट आया इसलिए मैं बोलना चाहता है। हमारा सब्जेक्ट है डिसाइपलशिप, चेलापन, चेला बनना। जिसका नाम क्रिश्चियन है वो चेला नहीं है यीशु मसीह का। चेले को मिला हुआ नाम है मसीह या क्रिश्चियन। तो हमको समझना होगा, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको यह समझना होगा चेला की होता है। अगर आप सही तरीका से पढ़ेगा तो आप महसूस करेंगे, हाय हाय मैं तो क्रिश्चियन ही नहीं है। मतलब वही है। इसलिए दुनियादारी उस्ताद चेला या गुरु चेला से ज्यादा गहरा है यीशु मसीह का चेला। यीशु मसीह के चेला का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने क्या बोला था आखिरी ग्रेट कमीशन में? क्या बोला था वो आयत फिर पढ़ो बेटे। सारे जातियों को क्या करो? हाँ, मत्ती 28 का 19। वो बार बार पढ़ना, पढ़ो फिर। इसलिए हाँ तुम जाओ, हाँ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। बस
ये यीशु मसीह का सबसे बड़ा आज्ञा, तुम जाओ सारे जातियों को क्या कराओ। एक बात उधरी है, जाति नहीं बदलते, जो जात है वही जात है हमारा, मजहब नहीं बदलते, जाति नहीं बदलते, लेकिन किसी का चेला बनना बात कुछ और है। जो जाति में हमने जन्म हुआ हम वही जाति है, जो मजहब में हम जन्म हुआ वही मजहब है। क्रिश्चियनिटी की बात कुछ और है। क्रिश्चियनिटी की बात है यीशु मसीह का चेला बनना। उसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह ने क्या बोला? सारे जातियों को क्या करो? चेला बनाओ। तो यीशु मसीह के चेला का खासियत क्या है? मरकोस का इंजिल, मरकोस का इंजिल 3 अध्याय 13 और 14 आयत पढ़ी। मरकोस के इंजिल 3 अध्याय 13 और 14 आयत। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। जिसको वो चाहता था उसको अपने पास बुलाया। और वह उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। 12 पुरुषों को क्या किया है? नियुक्त किया। आगे वह उसके साथ साथ रहे। ध्यान से, एक बहुत ध्यान से सुनना। आम प्रचार नहीं है, बाइबल क्लास है, इसलिए आप एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देना। यीशु मसीह ने 12 पुरुष को अपने पास बुलाया। क्यों बुलाया था? कि वह उसके साथ साथ रहे। एक मिनट, क्या करने के लिए बुलाया था? बोलिए, क्या कर बोलिए? अच्छा, आप बोलिए। यीशु मसीह अपना चेलों को बनाया। जिसको 12 लोगों को अपना चेला बनाया, किसके लिए बनाया था? उनके साथ साथ रहना। यीशु मसीह ये चाहते थे। उसका मतलब सही डिसाइपलशिप, सही चेला का मतलब है हम यीशु मसीह के साथ रहना। आप खुद सोचिए, हम चर्च में जाते हैं लेकिन दिन रात हम यीशु मसीह के साथ हैं? नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं। सोच कर देखो, दिन रात हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं? नहीं चलते। हम जब चर्च में जाते हैं या बंदगी में जाते हैं या प्रार्थना में बैठते हैं, तब हम फील होते हैं प्रभु हमारे साथ है। यही है ना बात। मार्केट में जाते वक्त, स्कूल में जाते वक्त, कॉलेज में जाते वक्त, या कोई बिजनेस मैटर में हम जब बात करते वक्त हम थोड़ी फील करेगा हम यीशु मसीह के साथ है। लेकिन यीशु मसीह ने 12 लोगों को चेला बनाया। किसके लिए बनाया था? उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। आगे आगे बढ़ो बेटे। और वह उन्हें भेजे कि वह प्रचार करें और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार। चेलों को फिर बाद में यीशु मसीह ने अधिकार दिया, प्रचार करे, दुष्ट आत्मा को निकाले। दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखें। वह ये हैं शिमोन। बस ध्यान से सुना। फर्स्ट चेला बनना, उसके बाद अधिकार मिलेगा। फर्स्ट क्या है? बोलो, फर्स्ट क्या है? चेला बनना। उसके बाद अधिकार। कौन, किसके लिए अधिकार? प्रचार कर। किसके अधिकार? दुष्ट आत्मा को निकालने का। आम लोगों को यीशु मसीह अधिकार नहीं दिया दुष्ट आत्मा को निकालने। आजकल लोग दुष्ट आत्मा को निकालना एक नौकरी समझ रहा है, एक फैशन समझ रहा है। दुष्ट आत्मा, मैं बड़े दुष्ट आत्मा को निकाला। लेकिन यीशु मसीह सबको अधिकार नहीं दिया। अधिकार किसको दिया है? चेले को दिया।
इसलिए आप किसी दुष्टात्मा को निकालते हो। स्केफा नाम एक याचक का बच्चे, बाइबल में लिखा है, प्रेरितों का काम पढ़ना नहीं, याचक है, उनका बच्चे क्या किया है, किसी से दुष्टात्मा को निकालने के लिए किया। तो स्केफा का बच्चा पता है क्या बोलते हैं, पौलुस जिस यीशु मसीह को प्रचार करते हैं उसी यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें बोलते हैं निकल जाओ। तो दुष्ट आत्मा ने क्या जवाब दिया पता, क्या बोला, अरे यार मैं पौलुस को भी जानता हूं, यीशु को भी जानता हूं, हु आर यू, तू कौन है। मतलब दुष्टात्मा को पता था ये कौन नहीं है, चेला नहीं है। नाम किसका लिया, यीशु मसीह का। नाम किसका लिया, पौलुस का। लेकिन दुष्टात्मा को पता चल गया ये तो यीशु मसीह का चेहरा तो ड्रामा कर रहा है। फर्क समझना। अगर हमारे जीवन में एक सही डिसाइपलशिप चेंजेगा तो आपके पास क्या होगा, क्या होगा, आपका अधिकार होगा, अधिकार होगा। दुष्टात्मा को निकालने का बड़ा एक सब्जेक्ट है। कुछ हल्का केस होता है, कुछ हेवी केस होता है, कुछ लंबा चौड़ा केस होता है, वो अलग चीज है। कुछ लोगों के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए ज्यादा दिन फास्टिंग रखना पड़ेगा, ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा, कुछ लोगों को एकदम ठीक हो सकता है। पिछले दिनों में हम गुरुदासपुर में कन्वेंशन में गया, प्रचार के बाद कुछ लोग आकर बोला पास्टर जी प्रार्थना करना कोई खास बात के लिए। मीटिंग के बाद कुछ फैमिली इकट्ठा प्रार्थना में बैठा, बाद में मुझे पता को लेके आया दुष्टात्मा के पीड़ित। मैंने बोला आपने तो ये ऐसे कॉमन थोड़ी प्रार्थना होते है, आपको पहले बोलना चाहिए था, उसके लिए थोड़ा तैयारी करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है। तो हाथ ही जोड़ा, नहीं हम बड़ा परेशान है करेगा। मैंने फिर उधर बैठा, कुर्सी में बैठा, सब लोग उधर ही बैठा, थोड़ी लोग है लेकिन एक लेडी है उसको ऊपर दुष्टात्मा। मैंने पूछा तू कौन है, ना बोला किधर से आया, किसी ने भेजा, ये रात हो गया, ज्यादा टाइम हो गया, ज्यादा टाइम हो गया। तो एकदम मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस, कौन है, यीशु मसीह क्या चेला है। फिर मैंने कॉन्फिडेंस में आया, अगर मैं चेला है मेरे पास क्या है, अधिकार। मैं यही चीज बोला, ये दो चीज बोला। मैंने बोला दुष्ट, मैं यीशु मसीह का चेला है, मैं यीशु मसीह का दास है, मेरे पास अधिकार है। वो अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए मैं तुमके आज्ञा देते हैं, जहां से आया वहां तो वापस जाओ, अभी अभी जाओ। इतना ही बोला, वो गिर पड़ा, वश में आ गया। कौन है तू, उनका असली नाम बता दिया। मैं ना ये पीछे नहीं पड़ता है। उसके बाद एक दिन के बाद मुझे पता नहीं बाद में क्या हुआ, वापस आते वक्त मैं वैसे पहुंचा, वो सिस्टर कैसे हो, बोलते उसी समय से ठीक है। काफी समय से घर में तोड़ बूड़ करते थे, हस्बैंड बोलते मेरा 40-50 हजार का फोन तोड़ दिया, टीवी तोड़ दिया। बोलते मैंने अभी कैसे, वो बोलते सबको देखो सेवा कर रहे हो, खाना दे रहे हो सबको। बोलने के मतलब ड्रामा ना करो, हम अपने आप को महसूस करो, हु आर यू। शैतान को पता है हु आर यू। हम दुनिया में जो मर्जी ड्रामा करो, बहुत कुछ ड्रामा कर सकता है। अगर आपने यीशु मसीह का अधिकार इस्तेमाल करना हो, आपको मालूम होना चाहिए आप यीशु मसीह क्या चेला है। यीशु मसीह चेले को अधिकार दिया, सबको नहीं दिया अधिकार। यीशु मसीह का चेले को अधिकार दिया। मत्ती के इंजील 4 अध्याय 18-20 पढ़िए। मत्ती के इंजील 4 अध्याय 18 और 20। गलील की झील के किनारे हाँ। फिरते हुए हाँ। उन दो भाइयों हाँ। अर्थात शिमोन को
जो पतरस हाँ। कहलाता है हाँ। उसके भाई अंद्रयास को हाँ। झील में जाल डालते देखा, हाँ। क्योंकि वह मशवे थे। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने मछली पकड़ने वाला शिमयोन को अंद्रयास को कहा, हाँ, मेरे पीछे चले आओ। हाँ, अभी देखो यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरे फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ, आगे। मैं तुमको हाँ। मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी देखिए यीशु मसीह के चेला कैसे बनते हैं। यीशु मसीह के चेला बनते हैं, यीशु मसीह आपको पहले बुलाएगा। यीशु मसीह आपको क्या करेगा, बुलाएगा। बोलो, मिलकर बोलो, चेला बनने से पहले हमको परमेश्वर क्या करेगा, बुलाएगा। फिर बोलिए, बुलाएगा। बाइबल में और एक आयत में लिखा है, जिसको पिता बुलाते हैं वही यीशु मसीह के पास आते हैं। तो यीशु मसीह का चेला बनने के लिए पहले परमेश्वर आपको बुलाना होगा। कैसे बुलाते हैं, अलग अलग तरीका से बुलाते हैं, उसके लिए अलग अलग जरिया है। मैसेज सुनते सुनते आपको परमेश्वर का बुलाहट समझ सकता है। एक एक्सीडेंट के द्वारा परमेश्वर आपको बुलाएगा, एक बीमारी के द्वारा परमेश्वर आपको बुलाएगा, एक कर्जा के द्वारा परमेश्वर आपको बुलाएगा। हम सोचते कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, हादसा होते, ये किए मेरे जीवन में क्यों आया, कैसे आया। उसके अंदर क्या होगा, परमेश्वर का बुलाहट होगा, परमेश्वर का बुलाहट होगा। आप खुद सोचिए, इधर बैठा हुआ आप लोग प्रभु के पास कैसे आया, कोई जरिया तो होगा जरूर, कोई ना कोई जरिया तो हुआ। मुझे बुलाया अलग तरीका से, आपको बुलाया अलग तरीका से। बहुत साल पहले एक पुलिस ऑफिसर पंजाब में आया था, जब हम सेवकाई के लिए आए थे। शुरू में बड़े ऑफिसर है, लेकिन वो क्या करे, बड़ा प्रचारक बन के वो कैसे प्रभु में आए, उन्होंने अपना टेस्टिमनी दिया। इधर ही, मैं इसको केरला में नहीं देखा, पंजाब में देखा। वो बोलते हैं केरला का मुख्यमंत्री क्या कार के आगे वो पायलट जा रहा था, पायलट समझते हैं ना, जो सिक्योरिटी जा रहा था, ये सिक्योरिटी ऑफिसर था। मुख्यमंत्री क्यों जाते जाते मुख्यमंत्री को और कोई डिस्ट्रिक्ट में हैंड ओवर करके वो वापस आ रहे, रात तो वापस आ रहा। रात वापस आते आते एक रोड में आकर अंधेरा में जीप, जो जीप में सफर करते, जीप बंद हो गया। तो इंस्पेक्टर ने अपने साथ जो सिपाही है उसको बोले, जाकर देख लो क्या गड़बड़, गाड़ी बंद हो गया। वो जाकर बॉनेट खोला, देखा गाड़ी तो ठीक है। तो फिर गाड़ी के अंदर बैठा तो देखा कि गाड़ी के सामने कोई बंदा खड़ा है। तो इंस्पेक्टर ने बोला, कौन है वो गाड़ी के आगे, उसको बोलो साइड हो जाओ। तो फिर सिपाही बाहर जाकर देखा बंदा है नहीं। जब गाड़ी के अंदर बैठेगा तो क्या लगता है, कोई गाड़ी क्यों रुका हुआ है। चक्कर हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, गाड़ी के आगे बंदा खड़ा है। डर गया, सारे अंधेरा है, मिडनाइट है, डर गया, पता नहीं कोई भूत है या क्या है, बड़ा परेशान हो गया। तो उन्होंने देखा अंधेरा में कहीं दूर किसी चौपड़ी में लाइट चल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है। ये इंस्पेक्टर ने अपने साथियों को बोला, तुम उधर ही जाकर थोड़ा पानी लेके आओ, शायद गाड़ी गर्म हो गया होगा, वो पानी डालो, हम गाड़ी चालू करके चलिए। वो सिपाही लोग चल 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 कर जहां वो लाइट देखा, मोमबत्ती लेकर उधर तक पहुंच गया।
इंस्पेक्टर अकेला गाड़ी में बैठा है। जब उधर गया, उस चौपड़ी में एक माँ और बाप, बीच में छोटे छोटे बच्चे, कांब रहा है, कांब रहा है, कांब रहा है। ये लोग जाकर आवाज दिया, खोलो दरवाजा खोलो, पुलिस, पुलिस आ गया, पुलिस आ गया। वो कांब रहा है, हम पुलिस आया, दरवाजा खोलो। तो कांब रहा है। तो पुलिस ने पूछा, आप कांबते क्यों? रोने लगा, क्यों कांबते हो? बोलते अब इतना दिन हो गया, खाना नहीं खाया। क्यों? बोले मेरा घर का जो हस्बैंड है, उसका नौकरी चले गया। क्यों नौकरी चले गया? बोलते हैं हम यीशु मसीह को कबूल किया, काम से निकाल दिया। तो नौकरी से निकाला, पेमेंट नहीं मिलता है, घर में खाना नहीं है, रेशन नहीं है। तो आसपास लोगों ने बोला इसको कोई भी रेशन नहीं देना दुकान से, क्योंकि क्रिश्चियन बन गया। हम इतना दिन हो गया, हमारे घर में रेशन नहीं है। वो सिपाही लोग वापस आकर गाड़ी में बैठा हुआ इंस्पेक्टर को बताया, सर ऐसे ऐसे कि परिवार को हमने देख के आया, भूखा मर रहा है, कांब रहा है, हमको देख के डरा हुआ है, उनका घर में खाना नहीं है, यही बात। तो बाद में क्या हुआ, ये इंस्पेक्टर बोला मैं आकर देखने दो। वो जाकर उसका घर में जाकर देखा, इंस्पेक्टर ने खुद देखा, सारे बच्चा भूखा, काफी दिन से खाना नहीं खाया, कांब रहा है। ये जो गाड़ी के अंदर कोई पार्टी, मुख्यमंत्री क्या पार्टी के बाद जो खाना बच गया था, चिकन वगैरह अगड़म बगड़म सारे गाड़ी में खाना भरा है। उन्होंने क्या किया है, इंस्पेक्टर ने बोले खाना फटाफट पहुंचा दो जुग्गी में, वो उनका घर में पहुंचा दो। सारे सिपाही लोग उधर खाना लेके गया, उसको बिठाया, खाना खिलाया। इंस्पेक्टर ने उनके पास जितना पैसा है वो भी दे दिया। वो इंस्पेक्टर ने उसके साथ कुटना में बैठा। तो उन्होंने बोला मैं सचमुच माना है यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और जीवित है। देखो, उसको कबूल किया हुआ एक परिवार के लिए मेरा गाड़ी ही बंद हो गया। उसको खाना खुना दे के वापस आकर गाड़ी चलाया, गाड़ी स्टार्ट हो गया, चले गए। आप समझिए ना, परमेश्वर अगर किसी को बुलाते हैं, अलग अलग तरीका है। शायद गाड़ी बंद हो जाएगा, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन उसका पीछे कोई बात जरूर होगा। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह अगर किसी को चेला बनाना हो, सबसे पहले क्या करते हैं? बुलाते हैं। 12 चेलों को उन्होंने बुलाया। मरकोस का इंजील 2 अध्याय 14 है, मरकोस 2 का 14। जाते हुए हाँ उसने हलफई के पुत्र हाँ लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा हाँ और उससे कहा, हाँ। मेरे पीछे हो ले। लेवी चुंगी लेने वाला था, मत्ती, लेवी क्या और एक नाम है मत्ती। चुंगी लेने, टैक्स कलेक्टर था वो। उसको जाकर यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे पीछे हो ले। होलिए मतलब मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। मेरे बात समझ गए ना? जितना भी यीशु मसीह के चेला है, यीशु मसीह खुद आकर उसको क्या करते हैं? बुलाते हैं। बोलिए, क्या करते हैं? बुलाते हैं। ध्यान से सुनिए, आपका बीमारी, आपका प्रॉब्लम जो अभी चल रहा है, आपका तंगी, आपका जीवन में जो चीज जो आपको पसंद नहीं हो रहा है, ये जरूर यीशु मसीह आपको बुला रहा है। सीधे हम प्रभु का आवाज को नहीं पहचानेंगे, सीधे यीशु मसीह बुलाएगा तो हम जवाब नहीं देंगे,
इसलिए यीशु मसीह के पास अलग अलग तरीका है ताकि आपको और मुझे यीशु मसीह अपना चेला बनाना चाहते हैं। चेला बनाने से पहले जरूर यीशु मसीह हमको क्या करेगा? बोले क्या करेगा? बुलाएगा। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह क्यों बुलाया? यीशु मसीह आपको बुलाया कोई प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नहीं, कोई प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नहीं, आपको कोई बात बोलने के लिए नहीं बुलाया। आपको क्यों बुलाया? चेला बनने के लिए बुलाया। ये स्टडी हमारे विचारों को बदलना है, हमारे विचारों को बदलना है। चेलापन, शिष्य बनना। और एक मतलब है, मैं बोला था यीशु मसीह आपको इसलिए बुलाया ताकि आप उनके साथ रहे। यही है ना? आम उस्ताद चेले से ये नहीं चाहते। इमानुएल सीखा, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वापस अपना घर आया, लेकिन यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह चाहते हैं हर समय उनके साथ साथ रहे। वो ध्यान से समझो, क्या आप यीशु मसीह का चेला है या नहीं? अगर आप यीशु मसीह का चेला मानते हैं, क्या हर समय आप उनके साथ रहते हो? आप बोलेंगे मुश्किल है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। जब हम ये स्टडी आगे बढ़ेंगे आपको मालूम, कोई मुश्किल नहीं। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ कर आगे जाना। पहली बात है, यीशु मसीह का सबसे बड़ा महान आज्ञा की है चेला बनना, चेला बनना, चेला बनना। अपने चेलों को बोला, तुम लोग जाकर प्रचार करो, क्या बनाओ? जोर से बोलो, क्या बनाओ? चेला बनाओ, चेला बनाओ, चेला बनाओ। आप कपड़ा बांटते हैं, खाना बांटते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, लिटरेचर बांटते हैं, हॉस्पिटल विजिट करते हैं। अगर उसके द्वारा अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह के चेला बन गया, आप सक्सेस हो गए। अगर आप इतना कुछ सेवा करने के बाद भी एक व्यक्ति यीशु मसीह के चेला नहीं बना, परमेश्वर का दृष्टि में आप फेल है। अब बड़े प्रचारक होगा, बड़े बाइबल टीचर होगा, बड़े दानी होगा, बड़े पर्सनालिटी वाला होगा, अगर आप यीशु मसीह का रियल चेला नहीं, दूसरों को चेला बनाने का आपका दर्शन नहीं, आपका सारे सेवा बेकार है। परमेश्वर का दृष्टि में उसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं क्या बोला अभी तक? मैं बोलने का मतलब है, शिष्य होने का जो बुलाहट है, एक रिश्ता के लिए बुलाया है। किसके लिए बुलाया? एक रिश्ता, रिलेशनशिप। यीशु मसीह का चेला बनना मतलब यीशु मसीह के साथ हम एक रिश्ता में आना है। दुनिया का गुरु चेला जैसे नहीं है क्रिश्चियन डिसाइपलशिप। यीशु मसीह का चेला उसके साथ रहने के लिए बुलाया ना, हमने पढ़ा, उसके साथ रहने के लिए। उसका मतलब एक रिलेशन। अगर किसी के साथ हमारा रिलेशन सही नहीं है तो उनके साथ हम कैसे रहेंगे? नहीं रह सकता। हम यीशु मसीह के साथ रहना मतलब उनके साथ रिलेशन में आ जाएं। उसका मतलब अभी यीशु मसीह इधर खड़ा है, हम सब चेला है उनका,
या चेला बनने के लिए बैठा है? क्यों यीशु मसीह हमको बुलाया? यीशु मसीह के मन में एक प्लान है, मेरा चेला की बनना है। मेरे बारे में, आपका एक एक के बारे में यीशु मसीह के मन में एक नक्शा है। उस नक्शा के अनुसार आपका जीवन को, मेरे जीवन को बदलाना चाहते हैं। मतलब यीशु मसीह हमको चेला बनाने के लिए इसीलिए बुला रहा है, उनकी मन में हमारे लिए जो नक्शा है, उस नक्शा के अनुसार हम चेंज हो जाए। मैं दोबारा बीच में कभी कभी बार बार मैं बोलना चाहता है, आपने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, चर्च में जाते हैं, पादरी साहब को चंदा देते हैं, दशमांश दे, मैंने ये चीज नहीं बोल रहा अभी। मैं आपको दिमाग में ये समझाना चाहते हैं, हम कौन हैं? यीशु मसीह के चेले। यीशु मसीह और कोई हुक्म नहीं दिया, चेला बनना, चेला। क्यों चेला बनने के लिए बोला? ताकि मैं और आप हमेशा उनके, जोर से बोलिए, हम उनके साथ रहना। नंबर 2, उसके विचार के अनुसार हम क्या करें? बदल जाए। इमानुएल एक टीचर का नीचे सीख रहा है, एक दिन में, एक महीना में, एक साल में पूरा मैकेनिक नहीं बनेंगे हो। लंबा प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर है। इसलिए एकदम एक दिन में हम एक परफेक्ट चेला नहीं बन सकता, लेकिन उसके साथ साथ चलने से एक एक दिन वो एक एक चीज हमको सिखाएगा। प्लास कैसे पकड़ना, स्क्रू ड्राइवर कैसे पकड़ना, ड्रेस कैसे पहना है, ये सारे स्लोली स्लोली सिखाएंगे। उसके बाद इमानुएल को अपने उस्ताद ने किधर भेजेंगे? किसी फैक्ट्री में भेजेंगे, किसी गाड़ी वालों के पास भेजेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे देंगे। लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद भी, पूरा ट्रेनिंग होने के बाद भी, जब तक इमानुएल जिंदा है तब तक उन्होंने उनका उस्ताद को कभी भूलेगा नहीं, अपना गुरु को कभी भी भूलेगा नहीं। इसी तरह हम भी जब यीशु मसीह का चेला बन गया, हम कभी भी हमारे गुरु को भूल नहीं सकता, अगर हम सही चेला है तो। जैसे हमने बनना वैसे हमको बनाना, हमारे जीवन में चेंजेस लेके आना, ये यीशु मसीह का लक्ष्य। थोड़ा सा और सिंपल करके मैं बोलना चाहता है, परमेश्वर का मन में आपके लिए एक प्लान है। आप कैसे बनना, सुरजित कैसे बनना, आशु बेटा कैसे बनना। हम प्रभु के साथ चल रहा है, जब तक हम उनके साथ साथ नहीं चलेंगे जैसे वो चाहते हैं, हम बन नहीं पाएंगे। इसीलिए जरूरी है फर्स्ट हम उनके साथ साथ चलना। सिर्फ संडे नहीं, सिर्फ कभी कभी नहीं, 24 घंटा दिन रात, जब रात सोते वक्त भी आपको ये महसूस होना चाहिए, मेरा गुरु मेरे साथ है, मैं उनके साथ है। हालेलुया। वो जो रिलेशनशिप, वो जो रिश्ता आपको जीवन को बदलेगा, वो रिश्ता आपको बदलेगा। यीशु मसीह परमेश्वर आप क्या बनना चाहते हैं? आप परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता में रहना चाहते हैं? परमेश्वर
इसीलिए आपको बनाया गया, आपको परमेश्वर ने बनाया उसके लिए। आपको मालूम है एदन बांडिगा में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। क्या करते थे परमेश्वर? रोज उनके पास आकर उसके साथ चलते थे, रोज उनके साथ चलते थे। लेकिन पाप गुना गैप डाल दिया। परमेश्वर के साथ हमेशा वास करने के लिए, साथ रहने के लिए रचा गया, सृष्टि किया हुआ आदम हव्वा परमेश्वर का हुक्म तोड़ने से, पाप करने से परमेश्वर से दूर गया है। लेकिन परमेश्वर हमको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को धरती में भेजा, इसलिए भेजा हम परमेश्वर से दूर गया थे, यीशु मसीह के द्वारा हम पिता परमेश्वर के क्लोज आ जाए, हम उनका नजदीक आ जाए। यीशु मसीह को इस धरती में एक स्पेशल पर्पस के लिए भेजा, क्योंकि परमेश्वर हमारे पूर्वों के साथ साथ चलते थे, गुनाह का वजह से अलग हो गया हुआ संसार को, इंसान को वापस परमेश्वर के नाल, परमेश्वर का नजदीक ले आने के लिए परमेश्वर बनाया हुआ योजना है जो यीशु मसीह को धरती में भेजा। बहुत बात समझना है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पास से ये जगत में आकर बड़े कीमत देना पड़ा। क्यों कीमत दिया? क्यों कीमत किया? जो रिश्ता हमारा और परमेश्वर का टूट गया था, वो रिश्ता को दोबारा जोड़ने के लिए। अब बहुत ध्यान से समझने की बात, हम क्रिसमस बनाते हैं, यीशु मसीह का जन्म हमको सबको मालूम है, लेकिन हम इस सच्चाई को समझना है। परमेश्वर चाहते हैं हमारा नजदीक रहने के लिए। हमारे जीवन का पाप हमको परमेश्वर से दूर किया है, उस रिश्ता को वापस जोड़ने के लिए यीशु मसीह ये धरती में आकर बड़े दाम देना पड़ा, बड़े कीमत देना पड़ा, ताकि हम फिर उस रिश्ता में वापस आए। ध्यान से सुनिए, इसी तरह हम वापस आकर परमेश्वर का नजदीक आया हुआ उस रिश्ता का मतलब है चेला। उस रिश्ता को बोलते हैं डिसाइपलशिप। जब हम यीशु मसीह का शिष्य बन जाते हैं, जब हम यीशु मसीह का चेला बन जाते हैं, मतलब हम परमेश्वर से दूर गया था, अभी हम वापस किधर आया? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आया। वो ये शिष्यत्व। दुनिया में दूसरा जो उस्ताद चेला का रिश्ता है ना, जरूरी नहीं है चेला को गुरु के साथ कोई रिश्ता हो, कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या है? काम सीख लिया चले गए। दुनिया में एक बार्बर हो, ड्राइवर हो, मैकेनिक हो, टेलर हो, बिना रिश्ता उस्ताद का दिमाग में जो बात है आप सीख सकता है। रिश्ता का जरूरत नहीं उसके लिए। ड्राइवर बनने के लिए, सिलाईदार बनने के लिए, मैकेनिक बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, बार्बर बनने के लिए आपको आपका गुरु के साथ रिश्ता होने का जरूरत नहीं। लेकिन
यीशु मसीह के चेला बनने के लिए वो काफी नहीं है। यीशु मसीह के चेला बनना हो, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता को मजबूत करना है। क्लोज रिलेशन। हम परमेश्वर के साथ क्लोज रिलेशन नहीं, हम कभी भी यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकता। चेला का हृदय यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रूप में रिश्ता में आना। आजकल बहुत क्रिश्चियन ऐसा है, माँ बाप क्रिश्चियन है इसलिए मैं भी क्रिश्चियन बना। मेरा मम्मी पापा क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन घर में मेरा जन्म हुआ, मैं भी कौन है? क्रिश्चियन है, मैं भी ऐसे था। पापा मम्मी क्रिश्चियन है, मैं भी क्रिश्चियन फैमिली में। स्कूल में सर्टिफिकेट मिला, कास्ट कौन सा है? क्रिश्चियन। उसमें कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में अपना गुरु मानकर परमेश्वर के साथ नजदीक रिश्ता में जब आप आएंगे, तब आप महसूस कर सकता है मैं यीशु मसीह का चेला है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। अगर आपका दिमाग में कुछ और है, डिलीट कर दो। आप सही रिश्ता में नहीं है। अगर परमेश्वर के साथ आपका सही रिश्ता में नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह का चेला बनने का मतलब ये नहीं है यीशु मसीह के तालीम सुनते रहना, उनका टीचिंग सुनते रहना, कुछ उनकी बातें मानना, उनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सीखना, कुछ टेक्निक सीखना। वो नहीं है यीशु मसीह के चेला। मैं दोबारा बोलना चाहता है, यीशु मसीह के चेला को हम गलत नहीं समझना। यीशु मसीह के चेला का मतलब ये नहीं है सिर्फ हम यीशु मसीह का प्रचार सुने, सिर्फ हम बपतिस्मा ले, या हम यीशु मसीह के हुक्म माने, या उनका डिसिप्लिन को फॉलो करे, कुछ टेक्निक सीखे कैसे सेवा करना, कैसे बीमारियों के लिए प्रार्थना करना, कुछ सिद्धांत सीखे, वो नहीं है। फिर क्या है? यीशु मसीह को एक दोस्त बनकर यीशु मसीह के साथ साथ चलना है। प्लीज आप इस बात को समझो। यीशु मसीह के चेला का मतलब क्या है? हम यीशु मसीह के साथ साथ चलना है। कैसे चलना है? एज ए फ्रेंड। यीशु मसीह को एक क्लोज फ्रेंड समझकर, एक क्लोज दोस्त समझकर उनके साथ चलना। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना चेलों को बुलाया। ऐसे लिखा है ना? यीशु मसीह ने क्यों चेलों को बुलाया था? 12 लोगों को क्यों बुलाए थे? ताकि उनके साथ रहने के लिए। वो वर्ड अंडरलाइन करना है। यीशु मसीह ने क्यों बुलाया 12 चेलों को? ताकि उनके साथ साथ रहे। कौन सा आयत है बेटा? फिर पढ़िए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वह उसके साथ साथ रहे, साथ साथ रहे, और वह उन्हें भेजे। बस वो वर्ड है ना, हम साधारण बोलते साथ साथ रहना, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं हमसे चीज। हालेलुया। आप चाहते हैं आपका बच्चा आपके साथ रहे, आपका बेटा या आपका बेटी। आप क्या चाहते हैं? मेरे साथ ही सो जाए, मेरा साथ ही सो जाए। हालेलुया। जब हमारे बेडरूम में लीजो का अपना प्राइवेट रूम है, लेकिन उनका प्राइवेट रूम में रात सोने नहीं देते हम। इतना मोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी हम उनको अलग सोने नहीं देते।
हम बोलते हैं हमारा बेड के साथ ही तू सोना है। क्यों? रिलेशन है, रिलेशन। अगर एक इंसान होते हुए हमारा रिलेशन ऐसा है तो अपना जान देकर, अपना खून देकर हमको बचाया हुआ यीशु मसीह हमसे कितना ज्यादा चाहते हैं। हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं मेरे बच्चा मेरे साथ रहे, मेरे साथ चले, मेरे नाल नाल चले। अगर ऐसा है तो गुनाह करके परमेश्वर पिता परमेश्वर से दूर गया हुआ मुझे और आपको उनके साथ ले आने के लिए यीशु मसीह ने धरती में आकर इतना कुर्बानी किया। वो कभी नहीं चाहते हम उससे दूर रहे, वो चाहते हैं हम उनके साथ साथ रहे। हालेलुया। इसमें भी है ना कुछ लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? विश्वासियों में भी फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, ऐसे विश्वासी लोग ऐसा सोचते ना, ऐसा ना। हाँ, मोनी अंकल, माइकल अंकल फर्स्ट क्वालिटी है, फिर लीजो अंकित वाला सेकंड क्वालिटी है, इमानुअल बपतिस्मा नहीं लिया थर्ड क्वालिटी है तो चर्च में बैठा हुआ है। हम अपना दिमाग के अनुसार क्या करते हैं? क्वालिटी करते हैं। फर्स्ट क्वालिटी कौन से? रोजा लेते हैं, प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, बड़े हालेलुया बोलते हैं, वो सारे फर्स्ट क्वालिटी में आते हैं। सेकंड क्वालिटी ठीक है, चर्च जाते हैं, ठीक है, मैं इतना बड़ा आत्मिक बंदा तो है नहीं। सेकंड क्वालिटी। पिछले दिनों में सरकूट हाउस में एक मीटिंग था, जलंधर से, दीवनगर से एक बिशप आया उधर, एक बिशप। बातों के बीच में तो हैरान हो गई। वो बिशप ने पता क्या पढ़ते? बिशप का कॉलर वगैरह बांधा हुआ है। बिशप पता क्या पढ़ते? मैं कोई आत्मिक बंदा नहीं है। सीधे पब्लिक में बोल रहा मैं कोई आत्मिक बंदा नहीं है। फिर क्या बोला था उन्होंने? मैं कोई धार्मिक बंदा भी नहीं है। आप सभी जानते हैं इसको, आप सभी जानते हैं, मैं नाम बोलने नहीं चाहते। लेकिन फिर एक दिन मैंने YouTube में देखा वो लोगों को धक्का मार के गिरा रहा है, क्योंकि वो बोलते हैं मेरे ऊपर अभिषेक है। लेकिन पब्लिक में क्या बोलते हैं? मैं कोई धार्मिक बंदा नहीं है, मैं कोई आदमी की नहीं है, इधर पास ही है। अगर आप एक सही यीशु मसीह का चेला है, कभी भी आप ऐसे नहीं बोलेंगे, कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर आप यीशु मसीह का सही चेला है, दिन रात आप फील करेंगे अगर मैं यीशु मसीह को छोड़ दिया लेकिन यीशु मसीह मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं साथ साथ रहेगा। पत्रोस यीशु मसीह को छोड़कर गया था मछली पकड़ने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने उसको छोड़ा नहीं। यीशु मसीह पीछे जाकर बोले बच्चे खाने के लिए कोई है? बहुत ध्यान से समझो। इसलिए बहुत लोग सोचते हैं चेलापन में भी अलग अलग क्वालिटी नहीं है। क्रिकेट टीम में, क्रिकेट टीम में कितना मेंबर होता है बेटा? क्रिकेट टीम में 12 नहीं है, ज्यादा होगा, लेकिन मैदान में खेलते कितना? 11। बाकी किधर है? पीछे बैठ जाता है, वो सेकंड क्वालिटी ये ना। तो टीम मैनेजर फैसला करेगा सबसे टॉप प्लेयर्स कौन है ना। वो क्या बोलते हैं नहीं कैप्टन नहीं है, जो शुरुआत खेलते हैं ओपनर। फर्स्ट क्वालिटी ओपनर में वही है ना, जो चक्के चुक्के मारते हैं ना, वो फर्स्ट क्वालिटी है। ओपनर सबसे तेज वाला खिलाड़ी। उसके बाद मिडिल में आते हैं ना,
ऐसे बोलते ना, आखिरी कौन आते हैं? जो बेकार बाउलर। सच है कि नहीं? क्योंकि सबको मालूम है ये शायद जीरो में वापस आएगा, नहीं तो ये ज्यादा रन नहीं बने। अब ध्यान से सुनो, जो ज्यादा रन बनाएगा करके मैनेजमेंट को जिसके ऊपर विश्वास है उसको ओपनिंग के लिए भेजेगा। उसके बाद थोड़ा कम सेकंड क्वालिटी है उसको मिडिल में डालेगा। सबसे जो बाउलर है मैनेजर को मालूम है ये बैट्समैन नहीं है, ये मार नहीं सकता है, चक्का नहीं मार सकता। लेकिन बड़े बड़े बॉलर भी चक्के मारते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ऑर्डर देख लो ना, इसी तरह यीशु मसीह के चेला क्वालिटी वाला चेलापन नहीं है। यीशु मसीह के चेला में अलग अलग क्वालिटी नहीं है। यीशु मसीह के साथ चेलापन जिंदगी चलाना एक स्पेशल लाइफ नहीं है, वो एक साधारण क्रिश्चियन लाइफ है, एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ। उसका नाम है चेला, उसके आगे कोई बात नहीं। अगर आप यीशु मसीह के पास आया है, आप यीशु मसीह के चेला है, आप अपने आप को कमजोर ना समझो, आप अपने आप को दूसरा क्वालिटी ना समझो। चाहे आप ब्रदर है, चाहे आप प्रार्थना करते हैं, चाहे आप बहन है, चाहे आप आपसे बड़ा से नहीं होते, यू आर डिसाइपल, आप यीशु मसीह का चेला है, आप यीशु मसीह के चेला है। उस नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। ऑल बिलीवर्स के लिए, सारे क्रिश्चियन के लिए ये लागू है, डिसाइपल बनना। लेकिन आज लड़ाई कर रहा है, मैं सबसे बड़ा प्रचार करता हूँ, मैं बड़ा दुष्टात्मा को निकाल रहा हूँ, मैं बड़ा वो ये अपना फैशन दिखाने में लड़ रहा है। मैं पॉप है, मैं बिशप है, मैं सीनियर पास्टर है, मैं पास्टर है, मैं इवेंजलिस्ट है। आपको मालूम है आजकल मसीह लोगों के बीच में क्या कीड़ा चल रहा है? लेकिन बाइबल कहते हैं वी आर ऑल, हम सब मसीह में एक पोजीशन है। वो क्या पोजीशन है? हम यीशु मसीह के चेले, हम यीशु मसीह के चेले। इस बात को हमारे दिमाग में रखो। उसका मतलब जैसे यीशु मसीह चाहते हैं वैसे हमने जीना है। हालेलुया। मेरे बारे में, आपके बारे में जैसे यीशु मसीह चाहते हैं वैसे जीने के लिए तैयार होना, उसको बोलते हैं चेलापन। मुझे मालूम है ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका दिमाग में बैठा हुआ है जितना मर्जी पादरी साहब रौला पाओ, मैं तो बड़ा हुई है, मैं नहीं नीचे आना, मैं कुछ देर के बाद मैं बिशप बन जाना है। अभी ये ना मेरे यूट्यूब में चलते हैं, मेरा नाम बड़ा मशहूर है, ऐसे दिमाग में बैठा हुआ है। लोगों के सामने कुछ दिखावटी के लिए आप लोग लड़ रहा है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हम सबसे पहले यीशु मसीह के, जोर से बोलो, हम यीशु मसीह के, फिर बोलिए यीशु मसीह के चेले बनाओ, यीशु मसीह के चेले बनो। पहले आप यीशु मसीह के चेले बनो, फिर दूसरों को चेला बनाओ। मैं बीच में बार बार आपको याद दिलाना चाहता है, ये यीशु मसीह का महान आज्ञा है। सारे जातियों को चेला बनाओ। अंत्योकिया में सबसे पहले चेलों को मसीह नाम कहलाया गया है। मसीह, क्रिश्चियन किसका नाम है? मसीह या क्रिश्चियन किसका नाम है? बोलो, चेलों का नाम है।
सबसे पहले हम कौन है? जोर से बोले, हम कौन है? चेले। मैं बाइबल से बाहर नहीं बोल रहा, आपका नींव डाल रहा है, मैं नींव, आपका नींव डाल रहा है। हम चाहे छोटा बड़ा, अनपढ़ पढ़े लिखा, अमीर गरीब कोई भी हो, हम इस बात को समझना है, मैं यीशु मसीह का चेला है। समझने वाली बातें समझो, फिर आगे बढ़ो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हम पाप करके, गुनाह करके हमारे रिश्ता टूट गया था, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए बड़े कीमत चुकाया, बहुत बड़ा दाम चुका कर दोबारा हमको रिश्ता बनाया है। हमने ये सोचना, बहुत ध्यान से सोचे, मैं यीशु मसीह का चेला है। मुझे क्यों चेला बनाया? ताकि मैं, मेरे साथ आओ, जो समझा बोलो, मैं यीशु मसीह के प्रभु मेरे से। बहुत ज्यादा ना सीखो, थोड़ा ही सीखो। यीशु मसीह, हम यीशु मसीह का चेला है, चेली है। क्यों बनाया आपको चेला? क्यों बनाया आपको चेली? ताकि हम उनके साथ साथ चले। सिर्फ चर्च में आने का समय में नहीं, जब आप घर में भी हो, दुकान में भी हो, बाजार में भी हो, कहीं भी हो, आप ये महसूस करें, मैं किसके साथ है? मेरा गुरु के साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है। वो आए तो थोड़ा फिर पढ़िए बेटे, मत्ती की इंजील 28 अध्याय 18-19 शायद, फिर पढ़िए। इसलिए तुम जाओ, हाँ। सब जातियों के लोगों को चेला इसलिए बनाओ, तुम जाओ, सारे जातियों को चेला बनाओ, चेला बनाओ। हाँ, और उन्हें पिता, हाँ, उन्हें पिता और पुत्र, हाँ, और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, पवित्र आत्मा का नाम है बपतिस्मा दो। हाँ, और उन्हें सब बातें हाँ। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं हाँ, मानना सिखाओ। सिखाओ, कैसे प्लास पकड़ना, कैसे स्कूटर पकड़ना, कैसे टोपी रखना, कैसे कपड़ा डालना, सारे क्या करो? बोलो, सिखाओ, बोलो। सिखाओ। जल्दी बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ ऊपर, नहीं तो गुरु का डंडा आएगा तेरे ऊपर। हाँ, आगे आगे आगे। और देखो, हाँ, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। अगर आप सही चेला है, जगत के अंत तक, फिर नहीं, नहीं, जगत के अंत तक। सदा तुम्हारे संग हूँ। छोटा सा वर्ड है, छोटा सा वर्ड है, जगत का अंत तक सदा। सदा मतलब, सदा मतलब बहुत गहरे शब्द है। जगत का अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। किसके साथ है? नहीं, किसके साथ है? चेले के साथ है, चेले के साथ है। चाहे आप कोई भी सिचुएशन में है, कोई भी संकट में है, कोई भी प्रोसिक्यूशन में है, कोई भी अवस्था में है, हालेलुया, यीशु मसीह का वायदा है, मैं तुम्हारे साथ। बोलिए, मैं तुम्हारे। हालेलुया। आपको मालूम है, यूहन्ना पतमोस टापू में गया अकेला, उधर ही सजा दिया, भेज गया, हड्डियों से भरा हुआ है, जंगली जानवर है, अकेला बेचारा, अकेला उधर। पगले उसको उबला हुआ तेल के अंदर डाला, यूहन्ना को कुछ हानि नहीं हुआ। राजा को पता चला उस नहीं मर रहा है, उसको उधर से निकाल कर टापू में भेज दिया। यीशु मसीह वहां गया, जाकर बोला, मैं मरा था और जीवित है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हुआ है। ये क्रिश्चियन लाइफ, ये क्रिश्चियन लाइफ। हम हमेशा क्या बोलते,
प्रभु हमारे साथ हो, खुदा मैं दुआ करते आप मुझे मदद करो, मेरे साथ दो। रौला पाने का जरूरत नहीं, आप एक सही डेली बनकर जियो, प्रभु आपके साथ होगा। गारंटी है, गारंटी, गारंटी है। कभी कभी गुरु चेला के बीच में चेला गलती भी करेगा ना, है? कभी कभी गुरु क्या बोलेगे, बेटे ऐसे नहीं करना, ऐसे कर, ऐसे हथौड़ा नहीं मारना, ऐसे मारो। गलती करते क्या नहीं करते? चेला गलती करते क्या नहीं करते? जरूर करेगा, लेकिन गुरु क्या करेगा? उसको समझाएगा, उसको ठीक करेगा। अरे कितने अगर आपके अंदर इच्छा है मैं एक परफेक्ट चेला बनना, मैं एक सही चेला चेली बनना, आपका इच्छा है तो आप उसके साथ गुस्सा नहीं करेगा, आप डांटोगे, समझाएंगे, ताड़ना देंगे, आप खुशी से सहेंगे। आपको मालूम है ये ताड़ना सह कर मैं एक अच्छा चेला बन जाना है। आज मैं इधर क्लास समाप्त करना चाहते हैं। हमारा बाइबल क्लास आराम से जाएंगे, लेकिन बेसिकली हमारे अंदर एक चेंजेस होना है। हमारा बाहर क्रिश्चियन सर्कल खराब हो रहा है। हजारों लोग चर्च जा रहे हैं, उसका पता नहीं है कौन क्या किए, कुछ नहीं पता। बहुत समय से चर्च जाते, प्रेयर करना नहीं आते, बाइबल पढ़ना नहीं आते, लोग वेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप इसीलिए बैठा है, सही नींव डाले, उस नींव के ऊपर आप बढ़ते जाए, आपका जीवन के द्वारा प्रभु का महिमा हो जाए। हालेलुया। हम क्या सीख रहा है? क्या सीख रहा है? क्या सीख रहा है? चेलापन, डिसाइपलशिप। मैंने एक बुक मंगवाया सिर्फ इस सब्जेक्ट के ऊपर है। मेरे पास और भी इंग्लिश नोट बहुत है, लेकिन मैंने बाहर से मंगवाया, डिसाइपलशिप। मैं इसको फॉलो कर रहा है, इसको देखकर आपको सिखा रहा है। आप ये नहीं सोचना मैं जो बोल रहे मेरे मन में जो आए बोल रहे, नहीं। परमेश्वर का महान अभिषेक्तों ने आत्मा में भरकर चेलापन के बारे में जो लिखा है, पहले मैं सीखेंगे फिर आपको सिखा रहा है। हालेलुया। हम प्रार्थना के साथ उसमें आस्ते आस्ते जाए, जरूर हमारे जीवन में बड़ा चेंजेस हो जाएगा, बड़ा चेंजेस हो जाएगा। हाल बड़े चेंजेस हो जाएगा। यीशु मसीह के चेले एक बार किसी जगह में गया, उधर का लोगों ने पता क्या बोले यीशु मसीह के चेले के बारे में? दुनिया को उल्ट पुल्ट करने वाला यहाँ पर भी आ गया। उसका मतलब अगर हम सही चेला बन गया ना, हमारा जीवन के द्वारा बहुत तेरे उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े काम हो जाएगा। आपका पर्सनालिटी का जरूरत नहीं, आपका पढ़ाई का जरूरत नहीं, आपका पैसा का जरूरत नहीं, आपका किसी चीज का जरूरत नहीं। बस आप डिसाइपल बनो, आप चेला बनो, खुदा ने आपको अपना हाथ में इस्तेमाल करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, कुछ समय हम प्रार्थना करें, मन में प्रार्थना करते जाएं। प्रभु मुझे बना दे, मुझे एक सही शिष्य बनाए, मुझे एक सही चेला बनाए, जैसे आप चाहते हैं मुझे बना दे। जो बातें मुझे पता नहीं, मुझे समझने के लिए बुद्धि खोल दे। प्रभु मैं तैयार है, आपका सही चेला चेली बनने के लिए मैं तैयार है। मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर। तेरा शिक्षा पाने के लिए, आपसे सीखने के लिए गुरु हम तेरे कदमों में बैठा है। आप जो सोचते हैं वो नहीं है आपका फ्यूचर, आप जो सोचते हैं वो नहीं है आपका लाइफ।
खुदा ने आपके बारे में बहुत बड़े चीज सोच कर रखा हुआ है, बहुत बड़े पदवी आपके लिए रखा हुआ है। फर्स्ट आप सही चेला बनो, फिर देख लेना खुदा ने आपको कैसे कैसे उठाएंगे, कैसे कैसे आपको इस्तेमाल करेंगे। सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें, प्रभु मुझे होने दे, मैं सही आपका चेला बने, मैं आपका सही चेली बने। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया।